भारत को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों ने जो योजना बनाई थी, अब वही योजना उलटकर उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई है और भारत के लिए नए अवसर खुल गए हैं। सबसे अहम खबर यही है कि यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाकर भारत को रोकने की जो कोशिश की, उनके लागू होने और नायरा एनर्जी द्वारा यूरोप को तेल आपूर्ति बंद करने से पहले ही भारत की नायरा ने यूरोप को भेजे जाने वाला तेल चीन में पहुंचा दिया। वहीं इससे भी बड़ी खबर यह है कि नायरा एनर्जी ने यूरोप को भेजा जाने वाला डीजल और जेट फ्यूल अब चीन भेज दिया। दूसरी तरफ खाड़ी देशों ने भारत से तेल खरीदने की अपील की है। मतलब रूस से तेल खरीदना तो जारी रहेगा ही, साथ में सऊदी अरब, इराक और यूएई से भी अब सस्ता क्रूड ऑयल भारत पहुंचेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस बीच आर्थिक रूप से मजबूत देश सिंगापुर भी भारत के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है। उन्हें ना ट्रंप के टैरिफ की परवाह है और ना यूरोपीय प्रतिबंधों की, बल्कि वे $4.6 अरब का बड़ा निवेश भारत में करने जा रहे हैं। अब पूरी स्थिति को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही अहम खबरों का विश्लेषण देते रहेंगे। देखिए, अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को अभी भी लगता है कि वे दुनिया को अपने इशारों पर चला सकते हैं, लेकिन लगता है कि उनका सोचने का तरीका पुराना ही रह गया, क्योंकि समय, आर्थिक रास्ते और रणनीतियां बदल चुकी हैं और इसके साथ वैश्विक ताकत का संतुलन भी बदल गया है। यहां तक कि अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और उनका डॉलर अब इतनी मुश्किल में है कि उनकी वैश्विक कूटनीति खत्म होने की कगार पर है और उसकी जगह एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम लेगा, जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा। फिर भी पश्चिमी देशों को लगता है कि दुनिया उनके इशारों पर है। हालांकि सच यह है कि कुछ देश जरूर उनके प्रभाव में हैं, लेकिन विकासशील देश तो बिल्कुल भी नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत और कुछ देशों की पहल है, जिन्होंने दिखा दिया कि वे अपने फैसले खुद लेंगे। दिलचस्प यह है कि पश्चिमी देश जितना भारत, रूस और चीन को दूर करना चाहते हैं, ये तीनों उतने करीब होते जा रहे हैं और आरआईसी नाम का त्रिकोण बन रहा है। हाल के विश्लेषण बताते हैं कि यह ट्राइका अब सक्रिय हो रहा है और ताजा घटनाएं इसको साबित करती हैं। इसका बड़ा उदाहरण यही है कि नायरा एनर्जी ने चीन को डीजल और जेट फ्यूल सप्लाई किया, जो वर्ष 2021 के बाद पहली बार हुआ है। पिछले महीने यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध के बहाने नायरा को निशाना बनाया और कहा कि रूस से रिफाइंड तेल खरीदना वे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे रूस को युद्ध में मदद मिलती है। लेकिन भारत ने देखा कि यूरोप खुद रूस से एलएनजी खरीद रहा है, जबकि भारत को रोक रहा है। इसीलिए भारत ने समझ लिया कि यह आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश है और नायरा को बैन कर दिया गया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन नायरा ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और नए ग्राहक ढूंढ लिए। पहले ओमान को पेट्रोलियम भेजा गया और अब चीन को 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भेजा गया, जो 4 साल में पहली बार हुआ। इसका मतलब भारत चीन की नजदीकी बढ़ रही है और रूस के साथ संबंध तो पहले से ही मजबूत है। रूस से सस्ता तेल लेकर जब रिलायंस और नायरा अरबों डॉलर बचा रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंध क्यों माने? अब गल्फ कंट्रीज भी भारत को सस्ता तेल देने को तैयार है। अमेरिका के दबाव के बीच भारत सऊदी अरब, यूएई और इराक से तेल आयात बढ़ा रहा है और सऊदी अरब तो 7 से 8 महीनों में भारत की रिफाइनरी में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके लिए बीपीसीएल और ओएनजीसी में निवेश की योजना बन रही है और डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
इसके अलावा सिंगापुर ने भी भारत में 4.6 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है, जो तकनीक, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, वास्तुकला, स्किल ट्रेनिंग और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित होगा। अब सवाल यह है कि क्या चीन को डीजल और जेट फ्यूल भेजना भारत का सही कदम है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।